हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एसएससी के हीरो पर। तो दोस्तों, ये जो हमारा रेलवे एनटीपीसी का जो रीजनिंग का जो ये पहला वीडियो होगा, इसमें हम आपको रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण जो कि प्रीवियस ईयर पेपर यानी पिछले साल के रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चन मैं ऐसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको सामने एनटीपीसी 2020 और ग्रुप डी 2020 में मिलने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। और ये जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा ये सभी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन ये है कि कोलकाता का संबंध पश्चिम बंगाल से जिस प्रकार है उसी प्रकार आपको ऑप्शन चूज करना है कि कोलकाता जिस प्रकार पश्चिम बंगाल से संबंधित है उसी प्रकार चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना होगा कि कौन सा ऑप्शन इस पे बैठेगा। तो देखिए, जो कोलकाता और पश्चिम बंगाल का संबंध बनता है वो ये बनता है कि अगर हम पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी निकल कर आती है कोलकाता। तो आपको ये सोचना है कि कौन सा ऑप्शन मैच खाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है। देखिए, पूरे महाराष्ट्र ये नहीं बैठ रहा है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और मध्य प्रदेश की राजधानी बात करें तो भोपाल है, जो कि नहीं सही है, इसमें ग्वालियर लिखा है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ना कि कानपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो ऑप्शन अगर हम सी की बात करें, देखिए राजस्थान, जो राजस्थान की राजधानी है वो जयपुर है। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन सी आपका सही होगा। ऐसे ही देखिए, ये तो स्टेट लेवल के हैं, उसी प्रकार इंटरनेशनल लेवल के मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजधानी, ये तो एक स्टेट मतलब इंडिया के स्टेट की बात करी गई है। ऐसे क्वेश्चन मतलब स्टेट वाइज पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य का कौन सी राजधानी है, उसी प्रकार किस देश का कौन सी राजधानी है। जैसे इंडिया की राजधानी नई दिल्ली है, उसी प्रकार दे देगा पाकिस्तान की राजधानी चूज करना रहेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन राजधानी से बनते हैं। आपको राजधानी आपको याद होनी चाहिए, हर एक मतलब मैक्सिमम देशों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए, और इंडिया के तो स्टेट की सभी वैसे याद होनी चाहिए। तो जैसा कि राजधानियाँ अभी बदल रही हैं, आपको ध्यान रखना है। अब राजधानियाँ धीरे धीरे, जैसे उत्तराखंड की राजधानी बदली गई है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? स्फेयर का जिस प्रकार संबंध हेमीस्फेयर से है, स्फेयर का मीन्स क्या होता है? स्फेयर का मीन्स होता है गोला, और हेमीस्फेयर का मतलब होता है अर्धगोला। मतलब गोला जिस प्रकार अर्धगोले से संबंधित है उसी प्रकार आपको ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा किस प्रकार किससे संबंधित है, कौन सा ऑप्शन इस पे बैठेगा। तो देखिए, स्फेयर का आधा हम करेंगे तब जाकर हमें हेमीस्फेयर मतलब अर्धगोला प्राप्त होगा। गोले का आधा हम करेंगे तो जाकर हमें अर्धगोला प्राप्त होगा। अगर हम बात करें फुल मून की, तो फुल मून का अगर हम आधा करेंगे तो मून प्राप्त होगा? नहीं, हाफ मून प्राप्त होगा, जो कि गलत है ऑप्शन। डेस्कटॉप की बात करें, डेस्कटॉप ये टैबलेट है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। अगर हम फुल डे की बात करें, क्या फुल डे का हाफ करेंगे हम नाइट आएगा? नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, स्क्वायर, देखिए स्क्वायर को हम, स्क्वायर मतलब क्या होता है? ऐसे जिसकी चारों भुजा बराबर हो, वही तो वर्ग होगा, वही वर्ग होगा। अगर हम वर्ग को दो भागों में बांट दें, देखिए ट्रायंगल मिल रहा है कि नहीं? ट्रायंगल में त्रिभुज, तो हमने देखा था क्या? गोले वाला देखा था। गोला को अगर हम दो भागों में बांट दें ऐसे, देखिए अर्धगोला मिला कि नहीं? तो इसी प्रकार हम अगर स्क्वायर को यानी दो भागों में बांट दें तो हमें ट्रायंगल यानी त्रिभुज मिल जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। आपको ऐसे क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप घटना चक्र देख लीजिए। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जाने की भरपूर संभावना है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि जंगली का संबंध जिस प्रकार शब्द से है उसी प्रकार हमें ऑप्शन चूज करना है कि किस ऑप्शन का संबंध कैसे बैठेगा, किसका संबंध कैसे बैठेगा। तो हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि जंगली किस प्रकार शब्द से संबंधित है। तो जंगली का मतलब क्या होता है? जंगली लोग कैसे होते हैं? असभ्य होते हैं। जंगली लोग सभ्य नहीं असभ्य होते हैं। तो आपको ये लॉजिक लगाना है कि जंगली का संबंध शब्द से होने का मतलब ये हुआ कि जंगली का संबंध उल्टा दिखा रहा है। मतलब जंगली लोग असभ्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा क्या? रिवर्स, मतलब उसका उल्टा दिखा रहा है। जंगली लोग सभ्य नहीं असभ्य होते हैं। तो आपको ये जानना है कि इसका देखिए रिवर्स बता रहा है, मतलब उसका उल्टा संबंध बता रहा है। तो आपको सोचना है
तो निरक्षर का उल्टा क्या हो जाएगा? निरक्षर का होगा साक्षर, जो कि दिया है पुस्तक। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें पाशविक वीर की, देखिए ऐसा कोई मैच कोई वर्ड ही नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो जंगली पशु, नहीं ये भी नहीं बैठ रहा है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, अंधेरा और रोशन की, अंधेरा और रोशन में कैसा संबंध है? एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब अंधेरा जहाँ पर रहेगा उसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब उसका उल्टा होगा प्रकाश, मतलब रोशन। तो उसी प्रकार जिस प्रकार जंगली का संबंध सभ्य से, मतलब जंगली का उल्टा सभ्य होता है। जैसा कि हम जानते हैं जंगली का जो मतलब होता है वो असभ्य होता है, लेकिन यहाँ पर सभ्य दिया है, इसीलिए आपको समझना होगा कि ये उल्टा संबंध बना रहा है। उसी प्रकार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पूछे जा चुके हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर ही मैं करा रहा हूँ आपको। तो देखिए, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मतलब अंधेरा का हो जाएगा रोशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 6 का जिस प्रकार संबंध 222 से है, उसी प्रकार 7 का संबंध आपको ऑप्शन में से चूज करना है। तो 6 का अगर हम बात करें संबंध 222 से कैसे है? 222 मतलब 6 था पहले और डायरेक्ट बढ़ गया, पहले 6 था उसके बाद डायरेक्ट 222 बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 6 था उसके बाद डायरेक्ट 222 हुआ। इसका मतलब ये होगा कि ये कहीं ना कहीं इसका या तो स्क्वायर होगा, या तो क्यूब होगा, या तो किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन आपको क्यूब और स्क्वायर याद कर रहेंगे आप, तो आपको ये फायदा होगा कि आपको नियर अबाउट मिल जाएगा कुछ ना कुछ। नियर अबाउट का मतलब होता है लगभग, उसके लगभग में कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। जैसे अगर हम 6 की क्यूब की बात करें, 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब होता है 216। 6 का क्यूब होता है 36 छक्का 216। अगर हम 216 में 6 को ऐड कर दें, मतलब जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 222। अब बात करते हैं 7 की। इसका मतलब ये हुआ कि 6 का क्यूब किया गया है और उसमें उसी नंबर को ऐड किया गया है, इसी का घन करके उसी में फिर वो नंबर जोड़ दिया गया है, मतलब 6 का क्यूब करके फिर 6 जोड़ दिया गया है। तो अगर हम बात करें 7 की, तो 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब की अगर हम बात करें तो 7 का क्यूब होता है 343, मतलब 343। तो 343 होता है। तो अब आपको क्या करना है? इसी नंबर को उसमें ऐड करना है। अगर हम 343 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 350। देखिए 350 ही आपका आंसर होगा, जहां पर होगा वही आपका आंसर है। देखिए ऑप्शन ए क्या है? 350। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये एनालॉजी का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही टिपिकल होता है, मतलब आपको माइंड लगाना होता है। देखने में भले आसान लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन रियलिटी में कठिन होता है। अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि थर्मामीटर का जिस प्रकार रिलेशन टेम्परेचर से है, उसी प्रकार आप बैरोमीटर का संबंध किसी ऑप्शन से चूज करना है। तो अगर आप सोचें कि थर्मामीटर का संबंध किस प्रकार टेम्परेचर से है। अगर हम बात करें थर्मामीटर की, थर्मामीटर किसको नापता है? टेम्परेचर को, मतलब ताप को नापता है। मतलब टेम्परेचर को मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो उसका यंत्र है, वो होता है थर्मामीटर। अब बात करें कि बैरोमीटर क्या नापता है? बैरोमीटर वायु दाब, यानी दाब को नापता है, वायु दाब नापता है बैरोमीटर। तो ऑप्शन आपको कहाँ पर है? ऑप्शन से आपका सही है। मतलब बैरोमीटर जो होता है वो दाब को नापता है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा यंत्र किस चीज़ को नापता है। या और ऐसे भी दे सकता है कि अगर मान लीजिए दूरबीन का खोज गैलीलियो ने किया था, तो उसी प्रकार किसी और इंस्ट्रूमेंट का, मतलब माइक्रोस्कोप दे देगा, सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि एफ है, इंग्लिश का एक लेटर है, एफ है, उसका जो रिलेशन बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि 216 मतलब 216 है। तो आपका बताना है कि एल का रिलेशन क्या होगा। अब आप ये सोचिए कि एफ इंग्लिश का एक लेटर है और उसका संबंध गिनती में बताया जा रहा है, मतलब अंकों में बताया जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम बात करें एफ की, एफ कितने नंबर पर आता है? अगर हम एफ कितने नंबर पर आता है, अगर हम इंग्लिश वर्णमाला अल्फ़ाबेट की बात करें तो एफ आता है 6वें नंबर पर। देखिए
एफ छठवें नंबर पर आता है कि नहीं, ए बी सी डी ई एफ और जी मान लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, देखिए एफ कितने नंबर पर आया, 6। अब आपको ये सोचना है कि 6 का संबंध 216 से कैसे बन सकता है। अगर हम बात करूँ 6 का क्यूब मतलब 6 का घन होता है 216, इसका मतलब ये हुआ कि एफ का जो नंबर होगा, एफ कितने नंबर पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, जो आप एफ का स्थान होगा कौन से नंबर पर, उसी का क्यूब करने पर हमें 216 मिला। अब बात करते हैं एल कितने नंबर पर आता है, कौन से नंबर पर एल आता है। अगर हम बात करें एल की तो एल आता है 12वें नंबर पर। आप अंग्रेजी वर्णमाला खोल कर देख लेंगे, आप गिनेंगे तो एल 12वें नंबर पर आएगा। अगर 12वें नंबर का हम क्यूब करें, हमने क्यूब किया तभी 216 आया, तो अगर हम 12 के क्यूब करें, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि 12 के क्यूब कितना होता है। 12 का क्यूब होता है 1728। इसका मतलब ये हुआ कि यल का जो कोड बनेगा वो ये बनेगा 1728। 1728 कहाँ पर है, ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोई लेटर दे देगा और कोडिंग भाषा में दे देगा, नंबर में यानी डिजिट में दे देगा, तो आपको अगले नंबर का कोड फाइंड करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको ये नहीं याद है या मतलब कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है, उसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से अगले वीडियो में बता दूंगा। आपको लेटर एकदम पूरा याद हो जाएगा कौन सा लेटर किस नंबर पर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट, जिस प्रकार रॉकेट का संबंध ईंधन से है, उसी प्रकार आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन इस पे बैठेगा। तो रॉकेट का संबंध ईंधन से कैसे हो सकता है। अगर हम बात करें रॉकेट की तो रॉकेट के चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। रॉकेट को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, मतलब एनर्जी की। तो उसी प्रकार ऑप्शन देखना होगा आपको कौन सा ऑप्शन बैठेगा। देखिए अगर हम बात करें मानव को, तो मानव को चलने फिरने उठने बैठने के लिए, सब कुछ करने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। मानव को काम करने के लिए, हर चीज़ करने के लिए एनर्जी की यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आप ये तीनों ऑप्शन देखेंगे आपको ऐसा कुछ मैच नहीं करेगा, तो ये आप सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। जिस प्रकार वृक्ष का संबंध तना से है, उसी प्रकार आपको 4 ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बैठेगा। जैसे वृक्ष का संबंध तना से कैसे है, आपको यह सोचना होगा। तो इस 4 ऑप्शन में से ऐसे आपको एग्जाम में दिया रहेगा और आपको चुनना रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो वृक्ष का संबंध तना से कैसे है। देखिए तो जो वृक्ष होता है उसी के अंदर तो तना होता है, तो वृक्ष का ही एक भाग क्या है, तना है। तो आपको में से चूज करना है कि कौन सा भाग किसका है, उसी में से चूज करना है। तो देखिए जो सड़क है और पटरी है, इसका कोई संबंध बन रहा है नहीं, पटरी अलग से बिछाई जाती है किसी जगह पर। और तो देखिए अब कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। देखिए हमारे सामने क्या है, एक है माइक्रोस्कोप और लेंस। आप ये सोचिए कि जो लेंस लगा होता है वो किसी माइक्रोस्कोप के अंदर ही तो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो जो लेंस होता है वो माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के अंदर होता है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। देखिए हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन ये है, जिस प्रकार एडी का संबंध बीई से है, उसी प्रकार सी एफ का संबंध कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसी प्रकार आपको जिस प्रकार एडी का संबंध बीई से है, उसी प्रकार सी एफ का संबंध आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए तो ए और डी, एडी जो संबंध है, एडी का संबंध बीई से कैसे है। आप सोचिए अगर मैं यहाँ से 1 बढ़ा दूं, देखिए ए के बाद 1 प्लस करने पर बी आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर डी के बाद +1 करने पर ई आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी अगर हम +1 करेंगे तो हमारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए सी के बाद हम +1 करेंगे, कितना आएगा। सी के बाद क्या आता है, डी, और एफ के बाद क्या आता है, 1 प्लस करने पर एफ के बाद आएगा जी। तो डी और जी जहाँ पर होगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन बी, ए आपका आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए रेलवे जो क्या करता है वो बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है, तो आपको ऐसे ही करना है। मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। इसी प्रकार हम साइंस का एक टॉपिक वाइज मतलब
आपको मतलब थ्योरी वाइज हर एक चैप्टर का थ्योरी वाइज कराएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे, जिसमें आपको एनटीपीसी जो ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार हम मैथ, रीजनिंग और साइंस तीनों का इंपॉर्टेंट कराते रहेंगे। और साइंस का हम अलग से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का अलग से हम पढ़ाएंगे अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी 2020 में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।